T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर अब तक तो एकदम परफेक्ट रहा है, एक भी मैच नहीं हारा। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि इस शानदार जीत के पीछे कुछ ऐसी कमियां छिपी हैं जो किसी भी बड़े मैच में हमें बहुत भारी पड़ सकती हैं। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। 12 सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में इस एक नंबर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो अब रिकॉर्ड बन चुकी है। जी हाँ, लगातार 12 जीत। ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे लंबा विनिंग स्ट्रीक है और इसी रिकॉर्ड के दम पर भारत सुपर 8 में एक ऐसी टीम बनकर पहुंचा है जिसे हर कोई हराना चाहता है। रिकॉर्ड्स अपनी जगह हैं, वो वाकई शानदार हैं, लेकिन जब आप जीत के इस सिलसिले को थोड़ा करीब से देखते हैं तो कुछ परेशान करने वाली बातें नजर आती हैं। और इसकी शुरुआत होती है हमारी बल्लेबाजी से। हम मैच तो जीत रहे हैं, लेकिन हर बार टीम को बचाने के लिए किसी एक खिलाड़ी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी खेलनी पड़ रही है, जैसे शिवम दुबे ने नीदरलैंड्स के खिलाफ किया। सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर निर्भर हैं? और यही इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ कोई खिलाड़ी हीरो बनकर उभरता है, तो दूसरी तरफ हमारा टॉप ऑर्डर लगातार फ्लॉप हो रहा है। ये जो उतार चढ़ाव है, ये बड़े मैचों में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बात सिर्फ कुछ खिलाड़ियों के आउट ऑफ फॉर्म होने की नहीं है, बात रणनीति की भी है। आखिर मिडिल ओवर्स में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी रन बनाने की रफ्तार पर अचानक से ब्रेक लग जाता है? ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। जो तिलक वर्मा पावर प्ले में 145 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही मिडिल ओवर्स में स्पिन के आते ही 75 के स्ट्राइक रेट पर आ जाते हैं। मतलब रफ्तार सीधी आधी। और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और देखिए, ये सिर्फ हमारा एनालिसिस नहीं है, टीम के असिस्टेंट कोच खुद मान रहे हैं कि विरोधी टीमों ने हमारी इस कमजोरी को पकड़ लिया है और वो अब इसी का फायदा उठा रही हैं। तो बल्लेबाजी की दिक्कतें तो साफ हैं, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब बात करते हैं खेल के उस डिपार्टमेंट की जहां हम अक्सर चूक रहे हैं, हमारा डिफेंस, यानी हमारी गेंदबाजी और फील्डिंग। डेथ ओवर्स, मैच का वो हिस्सा जहां या तो आप मैच बनाते हैं या फिर बना बनाया मैच गंवा देते हैं। और जैसा कि दिनेश कार्तिक कह रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। 9 एक और नंबर जो एक और चिंताजनक कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि मैदान पर जब गेंद हमारे हाथ में आती है तब क्या हो रहा है। क्रिकेट में एक पुरानी कहावत है, कैचेज विन मैचेस। लेकिन हमने ग्रुप स्टेज में ही 9 कैच टपका दिए हैं। सोचिए, एक टॉप टीम से ऐसी फील्डिंग की उम्मीद की जा सकती है? नॉकआउट में एक कैच छोड़ने का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होना भी हो सकता है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारी अजय जीत की लय और दूसरी तरफ हैं ये कमियां जो इस लय को कभी भी तोड़ सकती हैं। सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि भारत इन सारी कमियों के बावजूद जीत रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह सिलसिला कब तक चलेगा? असली परीक्षा तो अब सुपर 8 में शुरू होगी। और देखिए, आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। सुपर 8 में जो टीमें हमारे सामने हैं, उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, पावर हिटर्स हैं, यानी हमारी हर कमजोरी का फायदा उठाने की पूरी काबिलियत है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या हमारे स्टार खिलाड़ियों का जादू इन सारी कमियों को छिपा लेगा या फिर बड़े मंच के दबाव में ये बेदाग मुखौटा उतर जाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले कुछ दिनों में मिल ही जाएगा।